नीति वचन 3:5 सबका जाना माना है। इसमें सुलेमान एक बात कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। जब ये वचन मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार प्रचार भी इसके बारे में सुना है, तो एक इसके बारे में और बाइबल भी कहती है होशे 4:6 कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। इन दोनों वचनों को जब मैंने समझा तो एक तो कह रहा है कि ज्ञान नहीं होने के कारण प्रजा नाश हो रही है, और ये वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मतलब भी ज्ञान चाहिए भी, और ये कह रहा है नहीं भी चाहिए। तो ये यहाँ पर जब मैंने पढ़ा सुलेमान के बारे में, तो ये बता रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि समझ हमें नहीं चाहिए, समझ होनी चाहिए, पर इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाए। अब सुलेमान के बारे में देखें तो दूसरा इतिहास है 1 से लेकर 9 अध्याय तक परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया उसका मंदिर परमेश्वर का बनाने के लिए, और लोग उसको देखने के लिए आते थे। एक दिन का सोना भी उसके पास बहुत डरता था। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगा था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि तूने तो ना लंबी आयु मांगी ना कुछ मांगा, इसलिए मैं तुझे इतना धन दौलत दूंगा कि सब राजाओं से बढ़कर हो जाएगा। तो फिर आखिर में अगर हम पहला राजा 11 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें जाके परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में जाके सुलेमान, जो परमेश्वर ने उसको बोला था कि तुम अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करना, वो करने के कारण उसका मन परमेश्वर की ओर से फिर गया। हैरानगी वाली बात है कि जितना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था, किस टाइम वो पाप में गिर गया उसको भी नहीं पता चला। इसलिए वो यहाँ पर नीति वचन में आकर कहता है कि तुम अपनी इतनी समझ का सहारा ना लेना कि तुम्हें ये पता भी ना चले और कब तुम्हारा परमेश्वर से भरोसा उठ गया। अगर हम आज के समय में देखें तो आज लोग कलीसिया बदलने के लिए एकदम तैयार हो जाते भी, जैसे ही जब शुरुआत में जब उन्हें पता नहीं होता प्रभु यीशु के बारे में, जब एक चर्च में जाते हैं तो पास्टर चाहे कैसा भी हो उससे बात करते हैं, तो पास्टर उनको वचन बताता है तो वो उद्धार पाते हैं। जैसे उद्धार उनका हो जाता है, ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो पास्टरों के अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये पास्टर सही नहीं है, हम दूसरे पास्टर के पास जाएंगे, ये पास्टर सही नहीं है। एक बार एक विश्वासी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा चर्च क्यों छोड़ा, तो उसने जवाब दिया कि चर्च इसलिए छोड़ा कि हमारा पास्टर सही नहीं। तो मैंने कहा कि बपतिस्मा किससे लिया था? कह रहा मैंने उसी पास्टर से बपतिस्मा लिया। मैं कहा जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन पास्टर कैसा था? कह रहा उस दिन सही था। मैं आज कैसे गलत हो गया? कह रहा नहीं पास्टर जी वो ये मतलब भी ना, आज लोगों के अंदर इतनी समझ बढ़ गई है कि उनको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पढ़े तो हमें सब बताया कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर की मृत्यु होने के बाद जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद मार्था उसको बोलती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तो यीशु ने उसको कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हैरानगी वाली बात है, वो कहती प्रभु मेरे को पता है, मैं जानती हूँ कि जब तू अंत के समय में आएगा तो तू वो मेरा भाई जी उठेगा। उठाने वाला यीशु है, पास खड़ा यीशु है, फिर भी कह रही है कि प्रभु जब तू आएगा तब मेरा भाई जी उठेगा। प्रभु बल्कि उसको उठाने के लिए आया था। आज हम अपनी समझ का इतना सहारा ना लें कि सामने यीशु हो और हमें दिखाई ना। बाइबल बताती है एक बार अंधे के पास अंधा यीशु मसीह जा रहा है और एक अंधे ने बोला, अंधा उसके पास आया तो यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ तो उसको बोलता तेरे को क्या दिखाई देता है? कह रहा मेरे को पेड़ दिखाई देते हैं। तो दोबारा छुआ तो इसकी आंखें खुल गई। आज कई लोग इतना समझ को अपना चला रहे हैं कि उन्हें सिर्फ पेड़ दिखाई देते हैं, सामने यीशु नहीं दिखाई देता।
मेरे प्रिय, मैं आज यही कहना चाहता हूँ, मैं जब से ये वचन मैंने कितनी बार पढ़ा, बाइबल पढ़ी है मैंने, कम से कम मैं अपने आप को सिर्फ एक प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। 39 बार मैंने बाइबल कंप्लीट कर लिया है। इतनी बार पढ़ने के बाद जब मैंने ये वचन को भी इन दिनों में पढ़ रहा था ना, मैं, मेरी भी खुद की आंखें खुली थी। हैरानगी वाली बात है कि हम इतनी समझ में ना बढ़ जाएं। ज्यादातर लोग आजकल पहले तो जब शुरू में होते हैं तो पूरा भरोसा परमेश्वर पर होता है, चाहे कुछ भी समस्या हो तो हमारा प्रभु यीशु करेगा। आज इतना ज्ञान बढ़ गया है कि यीशु को बाद में लेके आते, पहले कहते हैं परमेश्वर ने डॉक्टर भी बनाए हैं, सब कुछ बनाया है। अगर मान के चल पैसा जेब में है तो डॉक्टर दिखाई देता है, पैसा जेब में नहीं है तो प्रभु यीशु दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमारी समझ इतनी ना बढ़ जाए कि हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाए। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय सबको। जय मसीह।